हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। टॉपर ऐसे लिखते हैं कॉपी, ठीक है। आज की वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे कि 95% नंबर आप लोगों का 100% आने वाला है, ठीक है। 100 में 95% आप लोगों का बिल्कुल आएगा। किस प्रकार कॉपी भरना है, किस प्रकार कॉपी लिखना है, ठीक है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी मैं बताने वाला हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर दे सके। पूरा मैं बहुत सारे टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हो मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी ये है, ठीक है। देखिए, फ्रंट पेज आप लोगों का यही आने वाला। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले करोगे क्या, ठीक है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम हॉल में जैसे बैठोगे आपको एक कॉपी मिलेगी। ये सेम यही कॉपी आपको रहेगी, सेम यही फ्रंट पेज आप लोगों का यही मिलने वाला है। सबसे पहले करोगे क्या, देखिए एग्जाम में जो आप जाएंगे तो मात्र तीन चीज चार चीज ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अवश्य लेकर जानी है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। क्या है वो? दो पेन तो लेकर जाना है, एक ब्लू, एक ब्लैक, और एक स्केच लेकर जाना है, और साथ ही साथ एक स्केल लेकर जाना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, पूरा एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके बाद आप ब्लू पेन लीजिएगा। कौन सी पेन? ब्लू पेन। ब्लू पेन जब लेंगे और यही आपका फ्रंट पेज रहने वाला है। और यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो, यह है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा और उस एडमिट कार्ड पे आप लोगों का अनुक्रमांक दिया रहेगा और उसी अनुक्रमांक को आपको यहाँ पे भरना है, लेकिन अंकों में, ठीक है। अंकों में दिया रहेगा। तो अंकों में सपोज दैट मैं किसी का एक ले लेता हूं अनुक्रमांक। जैसे मैं यहां ले लेता हूं 123, 123, फिर 23, ठीक है। 123, 23, 68 ले लेता हूं। इसके बाद 965 ले लेता हूं। यह आपका अनुक्रमांक मैंने ले लिया। आपका अलग रहेगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूं यह अनुक्रमांक। आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, खूब आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसी को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। जैसे एक है ना, तो आप यहाँ पे डालोगे एक। जैसे एक है तो आप क्या लिखोगे? एक। इसके बाद कामा लगा दोगे। इसके बाद क्या है? दो, तो यहाँ पे लिखोगे आप दो, फिर कामा लगा दोगे। फिर क्या है? तीन, तो आप लिखोगे तीन, ठीक है, फिर कामा लगा दोगे। फिर आ गया दो, तो फिर लिखोगे आप दो। इसके बाद फिर आ गया कामा लगा के तीन, तो फिर क्या लिखोगे? तीन। इसके बाद कामा लगाओगे तो छः, तो आप यहाँ पे लिखोगे छः, ठीक है, फिर कामा लगा दोगे। इसके बाद आठ, तो आप लिखोगे आठ। इसके बाद कामा लगा देना। फिर नौ, तो यहाँ पे लिखोगे नौ, कामा लगा देना। इसके बाद छः, तो आपने छः लगा दिया, फिर कामा लगा दिया। फिर पाँच, तो यहाँ आपने लिख दिया पाँच, ठीक है। सिंपल। यहाँ मैं जूम करके दिखा देता हूं, अगर दिख नहीं रहा है तो जूम कर देता हूं। सेम यही अंकों में मैंने लिख दिया और इसी को हमने शब्दों में एक दो तीन छः आठ नौ छः पाँच, जो भी रहेगा आप लिख दीजिएगा। यहां तक बिल्कुल आप कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं विषय। अब यहाँ पे विषय आप लोगों का है, तो मैं पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2023 का एक पेपर हमारे पास है। तो विषय हिंदी। अब जो भी पेपर आप देने जाओगे तो जो भी पहला पेपर तो हिंदी का ही रहता है, तो पहला पेपर हिंदी मिलेगा। तो आप विषय में क्या डालोगे? हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे? हिंदी। तो यहाँ पे आप डाल दोगे हिंदी। हिंदी आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बोला है प्रश्न पत्र। तो क्लास 10th में है आप, तो आपका एक ही पेपर होता है। तो प्रश्न पत्र में आपको डालना है केवल, केवल प्रश्न पत्र, मतलब केवल एक ही है हुआ पेपर हम लोगों का। तो यहाँ पे क्या डालोगे? प्रश्न पत्र में आप डालोगे केवल। क्या डालोगे?
केवल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंक की संकेतांक, इसका मतलब ये होता है कि जो पेपर आप लोगों को सेम यही पेपर मिलने वाला है, बस यहाँ पे 2024 लिखा रहेगा, तो यह आपका संकेतांक होता है 801 DE, यही आपको यहाँ पे भरना होगा 801 और DE, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परीक्षा का दिन, मान लेते हैं कि उस दिन सोमवार रहेगा, उस दिन कोई दिन रहेगा ना जिस दिन पेपर आप लोगों का होगा, तो उस दिन का नाम डाल दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल पे सोमवार डाल देता हूँ। मान लीजिए अगर उस दिन सोमवार रहेगा तो आप यहाँ पे सोमवार लिख दीजिएगा, जो उस दिन डेट रहेगा खुद आपको मालूम चलेगा, सोमवार। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो मान लेते हैं कि इस बार आप लोगों का फरवरी में एग्जाम हो जाता है, मान लेते हैं कि 4 फरवरी को एग्जाम हो गया, तो 4 फरवरी को एग्जाम होगा तो आप लिखोगे 4 फरवरी, फरवरी 2 का महीना होता है तो 4 तारीख 2 का महीना 2024, ठीक है। जिस भी डेट रहेगा डेट डाल दीजिएगा। मैं सपोज डेट डाल दिया हूँ, मान लो 4 फरवरी से एग्जाम होगा तो आप ये डालोगे। पाली, यहाँ पे प्रथम पाली, क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम आप लोगों का सुबह होता है, अगर ये इंटर में रहोगे तो द्वितीय पाली लिखना, तो प्रथम पाली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम बहुत लोग गलत करते हैं। केंद्र का नाम वो भरा जाता है कि जिस स्कूल में आपका सेंटर गया होता है, मतलब कि जिस स्कूल में बैठकर आप पेपर दे रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डालना है। मैं सपोज दैट डाल देता हूँ सम्राट एकेडमी, अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कि जिस स्कूल में आपका गया है सेंटर उसी स्कूल का नाम डालना होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने स्कूल का नाम डाल देते हैं जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो, तो गलती मत कीजिएगा, जिस स्कूल में सेंटर गया होता है आपका वही डाला जाता है। इसके बाद नीचे बढ़ोगे तो यह कक्ष निरीक्षक भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है कि आप किस एग्जाम रूम नंबर में बैठे हो, वो दिनांक वही भरेंगे, अपना पूरा हस्ताक्षर वही करेंगे, बस इतना ही आपको फ्रंट पेज पे करना है और कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद OMR सीट आती है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये आप लोगों का OMR सीट, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, में थोड़ा छोटा करके समझा देता हूं। इसमें सब कुछ भरा होता है, सब कुछ ये आपका भरा ही होगा, ये भी भरा मिलता है, ये भी भरा, ये भी भरा, मतलब सब कुछ भरा मिलता है। आपको भरना क्या होता है, बस यह प्रश्न पत्र मार्क सीरीज। ये मार्क सीरीज क्या होता है, ये वाला DE 801 DE, तो D और E, तो D इसको जो भरते हैं ब्लैक पेन से भरते हैं, याद रखिएगा ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन हमने ले लिया। तो यहाँ पे आपको D भरना है और यहाँ पे दूसरा अक्षर E भरना है, और D यहाँ पे क्या है, D को खोज लेना है। D यहाँ पे ना, D को यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से गोले को भर देना है, और यहाँ E है तो E को खोजना है और E को पूर्ण रूप से यहाँ पे भर देना, जैसे E यहाँ पे तो इसको पूर्ण रूप से भर देना है। बस यही 2 चीज आप लोगों को करना है OMR सीट पे, बाकी सब कुछ भरा हुआ मिलता है, ठीक है। और यहाँ 20 ऑप्शन बने रहेंगे 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आएंगे, मैं अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा, और यहाँ पे जो आपके कक्ष में टीचर रहेंगे वो करेंगे, और ये जो कॉपी चेक करेंगे वो करेंगे, ठीक है। यहाँ मोहर लगेगी व्यवस्थापक की, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पे कोड डालकर यहाँ पे रंग दीजिएगा, बस, अन्यथा कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा तो रंगना है, वो आगे करके मैं दिखाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। तो यह था आप लोगों का फर्स्ट पेज, और इस फर्स्ट पेज को अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये व्हाइट पेज, जो कि इसमें आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसे देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप स्केल उठाओगे, स्केल, इसके बाद यहाँ पे आप लाइन खींचोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लाइन खींचोगे, आराम से समझिए, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं, एक पॉइंट छोड़ने वाला नहीं। लाइन आपने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पेपर आपको मिलेगा, जो कि पेपर मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। पेपर आप लोगों के सामने ही है, यह आपके पास पेपर है हिंदी का, कोई भी सब्जेक्ट है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हिंदी का मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, खंड अ, और खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 20 ठहरेगा, जिसका उत्तर आपको OMR सीट पे देने होंगे। जैसे पहला है यहाँ पे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है मेरे प्यारे, जो भारतेंदु युग के लेखक है। तो देखो पहला का बी है ना,
तो आप OMR शीट उठाओगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले का बी, तो ये पहले का ये बी वाला सही है, तो बी वाला को आपको रंग देना है बिल्कुल आसानी से। देखो बी वाला को मैं रंग रहा हूं, बस हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों के जो देवता है उपन्यास रचना की विधा है, मतलब बी वाला सही है, दूसरे का भी बी सही है, तो आप फिर से OMR सीट लोगे और दूसरे का बी है तो फिर दूसरे को बी को आप क्या करोगे, रंग दोगे इस तरह अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं। तीसरा है हंस पत्रिका के संपादक थे, देखो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी, मतलब तीसरे का पहला सही है, तो आप फिर से OMR सीट लोगे और इस बार तीसरे का पहला सही है तो तीसरे का पहला रंग दोगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह आपको करते जाना है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रंग देना है। OMR सीट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे ही आपको रंगना है, ठीक है। और याद रखिएगा एक बार आपने रंग दिया तो रंग दिया, उसको गलत नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। एक बार आपने जो रंग दिया, ठीक है। इसको अब हटा देंगे हम। OMR सीट अब 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, और यहाँ दिखा भी देता हूँ कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपको विश्वास होगा। देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ खंड ब, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आराम से आप लोगों को, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड ब, मतलब प्रश्न नंबर 21वां से, और दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो खंड ब कैसे करना है, और उसको कॉपी में किया जाता है, जैसे ये कॉपी है। तो सबसे पहले करोगे क्या है, हेडिंग यहाँ डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग यहाँ आप डालोगे, स्केच से भी डाल सकते हो, ब्लैक पेन से भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो खंड ब करने जा रहे हो तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना है, खंड ब, खंड ब, इस तरह प्यारी एक हेडिंग डाल देना ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि खंड ब करने वाला है, ठीक है। और प्रश्न उत्तर 21वां था, तो आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पे प्रश्न उत्तर 21वां डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न वो 21वां करने जा रहे हो। तो यहाँ पे एक प्यारी सी हेडिंग डालोगे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 21वां, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे, फिर इस तरह यहाँ पे घेर देना, ठीक है। और अंडरलाइन करना चाहोगे तो अंडरलाइन भी कर लेना, आपके पास स्केल है ही यहाँ पे, तो आप स्केच से कर सकते हो या ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लैक पेन से भी कर लेना या तो स्केच से भी कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों कैसे 21वां प्रश्न सॉल्व करोगे, यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा, गद्यांश रहेगा, बस ये गद्यांश चेंज हो सकता है, लेकिन गद्यांश ही पूछा जाएगा 6 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। देखो गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और वही ट्रिक से आपको फॉलो करना है। अब देखो मैं कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको आप लोगों को ईमानदारी से उसको फॉलो करना है, बिल्कुल ईमानदारी से उसको आपको फॉलो करना है। जैसे पहले ही बता देना चाहिए था मुझे, और सुन भी लो कि बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ काला और नीला पेन का यूज करना है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पे लाल पेन यूज किया, स्टाइलिश बनाने के चक्कर में आपने हरा पेन यूज किया, तो समझ लो वहां पे पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। 2 ही पेन, एक काला नीला और एक स्केच का प्रयोग कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यह बोर्ड पे जो आप लोगों की कॉपी है, पहला पेज आप भरने जा रहे हो ना, इससे पहले तो आप OMR शीट पे किए थे, ये आपका फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल ना करें, मतलब पहला पेज जब लिखने जा रहे हो तो काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। इसी को देखकर एग्जामिनर आगे का अंक निर्धारित करता है और आपको अच्छा नंबर देता है, तो बिल्कुल गलत करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे करोगे। 21वां प्रश्न क्या था आपका, गद था, तो देखो गद था तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे गद, क्या डालोगे, गद। देखो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बनते हैं वो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं वो बताने वाला हूँ। देखो सेम ऐसे लिखते हैं, पहले वो गद डालेंगे और गद में लिखेंगे क्या, वो देखो सबसे पहले ये गद आपका क्या है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। शुरू के 2 लाइन यहां से उठा लो और लास्ट के 2 वर्ड यहां से उठा लो, जैसे मित्रता के लिए, और फिर लास्ट में उठा दो खूब निभी, मित्रता खूब निभी, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि वो कौन सा गद्यांश किया है। तो आप लिखोगे मित्रता के लिए, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए,
मित्रता के लिए, फिर डॉट 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 इस तरह कर लेना, ठीक है। और फिर क्या लास्ट में क्या था, मित्रता खूब निभी, तो खूब निभी भी आप लिख सकते हो, लास्ट के बस 2 वर्ड लिखो, खूब निभी, खूब निभी, बस, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ वो इस वही गद्यांश किया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न जिसका उत्तर देना है। पहला क्या है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। क्या है संदर्भ, अब नीचे हेडिंग आप डालोगे संदर्भ, एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालोगे आप संदर्भ, ठीक है, संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे संदर्भ में 2 ही चीज दर्शाया जाता है, एक तो किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो मित्रता पहले ही सुनने में आ गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे, संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखेंगे सबसे पहले ब्लू पेन से कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्य है, क्योंकि आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आराम आराम से मैंने कहा ना कि एक एक स्टेप समझाऊंगा। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि हिंदी से लिया गया तो आप हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। यही तरीका होता है। हिंदी गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित मित्रता चैप्टर से लिया गया था। मित्रता को भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है टॉपर की निशानी। टॉपर ऐसे ही लिखता है। मित्रता चैप्टर से लिया गया था, आप लिखोगे मित्रता नामक पाठ से, मित्रता नामक पाठ से, पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है, यहाँ इस तरह। फिर लिखोगे आगे इसके लेखक, बस ये लास्ट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनको भी ब्लैक पेन से लिखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है, शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं, इस तरह। अब जाकर आगे प्रश्न, ये आपका संदर्भ हो गया, पहला है ना, तो यहाँ पे आप डाल लेना कि पहला हमने संदर्भ कर दिया, यहाँ पे पहला। इसके बाद दूसरा करना है, तो यहाँ पे हेडिंग आप एक लाइन छोड़कर दूसरा, और दूसरा यहाँ पे यह है मेरे प्यारे बच्चों कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से ही आपको डालना है, ठीक है, याद रखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या एक लाइन छोड़कर, ताकि सुस्पष्ट दिखने में लगे व्याख्या, ठीक है। इसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा आप लोगों को, अगर अच्छा लिखना चाहोगे तो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जाकर यहाँ पे व्याख्या करना चालू करोगे, बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करते जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को बताया है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।